महाराज जी कहा करते थे, आधुनिक जगत ऐसा है, आज का समय ऐसा है, किसी को बाहरी तौर पर किसी चीज को जानने की जरूरत नहीं मालूम पड़ती। संसार के बाहरी दुनियादारी के लिहाज से हम सारी चीजें ऐसी हैं जो जानते हैं, और वो तमाम चीजें हमें संसार की भाग दौड़ में 24 घंटे लगा रही है। अगर आप अभी अपने अंदर झांक कर देखें तो आपको लगेगा कि आपके जीवन की जो आवश्यकताएं हैं, जरूरतें हैं, वो आपको सुबह से लेकर शाम तक बड़ी बेचैनी में रखती है। आप सुबह से भाग रहे हैं ताकि मैं एक ऐसी स्थिति में पहुंचूं, एक ऐसी अवस्था में पहुंचूं जहां पर मेरे जीवन में मुझे और ज्यादा धन, और ज्यादा पदवी, और ज्यादा नाम, और ज्यादा अच्छी स्थिति प्राप्त हो। और ये संसार की भाग दौड़, ये संसार का हर पल का बड़े से बड़ा साधन जीवन में कभी भी आपको एक पल चैन से बैठने नहीं देता। पर जो कहा करते थे, संतों का दृष्टिकोण दूसरा होता है। वो संसार में उस इंसान की स्थिति को देखते हैं जिसने सारा जीवन ये काम किए, सारा जीवन इसी भागदौड़ में लगा रहा, और एक समय ऐसा आया जब वही धन दौलत, अच्छे मकान, पदवी, दुनिया की समृद्धि, बड़ी से बड़ी चीजें उसका साथ नहीं दे पाती है। आपने जो कुछ भी कमाया वो सारी चीजें आपसे छीन ली जाती है। आपका पैसा आपके साथ नहीं रहता, आपका घर, आपके आने वाली पीढ़ियां आपसे ले लेती हैं, आपका नाम, बड़ाई, एक उम्र के बाद वो आपका साथ नहीं निभाता। कबीर साहब एक संत हुए हैं, उन्होंने कहा इससे भी एक बड़ी भारी अवस्था है हमारे जीवन में, जब वो समय आता है जब शरीर भी जर्जर हो जाता है, जब आखिरी समय आता है, जब हम लोगों को संसार से जाते हुए देखते हैं। मृत्यु एक ऐसा विषय है जिसे संसार ने छोड़ रखा है, जिस पे कोई विचार नहीं करना चाहता, जिसको कोई देखना नहीं चाहता, जिस विषय पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। और दुनिया का हर एक इंसान जानता है कि मृत्यु शाश्वत है, सबकी निश्चित है, सबको आनी है। अगर हमारे जीवन में हमारा 100 वर्ष का जीवन भी मान लिया जाए, महाराज जी कह रहे हैं अगर तुम अपने जीवन को 100 वर्ष में देखो और 365 दिन हो, 36,500 दिन मिले तुम्हें, इस 36,500 दिन में तुम अपने जीवन में कमाओगे भी, खाओगे भी, बनाओगे भी और छोड़ोगे भी, सारी चीजें छोड़नी पड़ेगी। पर ये सारा जीवन अगर बना के छोड़ने के लिए था, अगर सारी चीजें कमाने के बाद छोड़ने के लिए ही था, तो इतने हम परेशान क्यों हुए, इतने हम संसार में क्यों उलझे। महाराज जी एक बड़ी सुंदर सी घटना बताया करते थे। अगर आप कई बार रेलगाड़ी का सफर करते हैं, आपको मालूम है आप अपने शहर से जाएंगे, आप अपने लक्ष्य तक जाना चाहते हैं, आपने एक टिकट बुक किया, आपको पता है इतने घंटे का सफर होना है, आपको मालूम है आपकी जो गाड़ी है, जो यात्रा है, वो एक जगह से चलेगी दूसरी जगह तक पहुंचाएगी। तो क्या जब आप उस रेलगाड़ी में बैठते हो तो क्या हर एक चीज के लिए लड़ना शुरू कर देते हो? ये सीट मेरी, ये बर्थ मेरी, मैं इसको उखाड़ कर ले जाऊंगा, मैं इसे सर पर रखूंगा, मैं इसी पर सारी चीजें बनाऊंगा। जब आपका लक्ष्य आता है तो क्या आप रोने लगते हो कि मेरा सफर खत्म हो गया, मुझे तो लक्ष्य से कोई लेना देना नहीं था, सफर ही सब कुछ था। जैसे हम एक यात्रा में जानते हैं कि हमारा कुछ घंटों का सफर है और हम लक्ष्य पर अपनी नजर गड़ा कर रखते हैं,
संत आते हैं तो कहते हैं आपके जीवन में ये जो 100 वर्ष, 80 वर्ष, 70 वर्ष जो भी जीवन आपका है, आप एक जगह से शुरू हुए और दूसरी जगह तक आपको जाना है। बीच का ये जो सफर है, ये सफर आप कैसे गुजारेंगे, इसका नाम आध्यात्म है। जब आप इस सफर में अपने आप को छोटी से छोटी चीज के लिए चिंताओं में, ईर्ष्या में, द्वेष में, तृष्णा में, अपने जीवन को संसार की तरह तरह की व्याधियों में, दुख दर्द में उलझाने के सिवा कुछ और नहीं करते, तो जीवन ऐसे हाथ से निकल जाता है। तो संत आते हैं जीवन में आपको एक बात बताने के लिए। आपको ये जो शरीर दिया गया है, ये जो जीवन दिया गया है, ये साधन है। ये शरीर और जीवन आपके लिए एक जरिया है। आप कैसे अपना सफर अच्छा काटोगे, कैसे अपने शरीर से, अपने जीवन से अपने आप को सफर के सही उद्देश्य तक पहुंचाओगे। हमारे स्वामी जी महाराज अक्सर एक मिसाल फरमाया करते थे, कहा करते थे जब बच्चा पैदा होता है तो उसके शुरू के कुछ वर्ष हम उस बच्चे को पढ़ाते हैं ताकि वो अपने जीवन को अच्छे से निभा सके। जब हम किसी बच्चे को पढ़ाने भेजते हैं तो दुख की बात यह है कि वो बच्चा अपने 10, 15, 20 साल में सिर्फ किताबी पढ़ाई पढ़ पाता है। अलग अलग विषय तो पढ़ता है जिसका उसकी दुनिया की समझ से लेना देना है। हिस्ट्री पढ़ेगा, इतिहास में पहले क्या हुआ था, वो जो है जियोग्राफी पढ़ेगा, दुनिया कैसी है, वो जो है मैथ्स पढ़ेगा, जोड़ घटाना कैसा है, वो साइंस पढ़ेगा, विज्ञान ने क्या किया, तरह तरह के विषय पढ़ेगा। पर अपने शरीर का इस्तेमाल कैसे करना है ये वो नहीं जानेगा। अपने मन का इस्तेमाल कैसा करना है वो ये नहीं जानेगा। तो जो कहते हैं एक चीज जिसे तुम लेकर सारी जिंदगी चलोगे, सुबह से लेकर शाम तक जो एक क्षण अपने शरीर को नहीं छोड़ोगे, उसका उपयोग कैसे करना है वो तुम्हें नहीं पता है। आज से बहुत वर्ष पहले मच्छिंद्र नाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के जो गुरु हुए, उन्होंने इसकी चर्चा करते हुए बहुत सुंदर एक बात कही है। कहते बंगला अजब बना दरवेश या में नारायण परवेश। ये जो तुम्हारा और हमारा शरीर है, ये सिर्फ 8 मास का चोला नहीं है, ये साधन है, जरिया है। इसका इस्तेमाल करना सीखो। अपने शरीर का इस्तेमाल क्या है? आज की स्थिति में हम उठते हैं, शरीर को नहलाते धुलाते हैं, इसको सुंदर बनाते हैं, फिर पूरा दिन इस शरीर से कैसे हम काम करेंगे इसलिए शरीर को खिलाते पिलाते हैं और रात को सुला देते हैं। ये 3 चीजों के अलावा हम इस शरीर से कुछ भी नहीं करते। मन से हम क्या करते हैं? महाराज जी कहते हैं इस शरीर के अंदर ये जो मन है, ये तुम्हारे शरीर से, तुम्हारे इस जीवन से बहुत कुछ करने के लिए तुम्हें मिला है। इस शरीर से तुम बड़े बड़े, इस मन से तुम बड़े बड़े लक्ष्य भेज सकते हो। मन एकाग्र हो, मन तुम्हारा सही दिशा में हो, सही तरीके से इस्तेमाल करना जानते हो, तो तुम्हारा एक एक सेकंड तुम्हारे लिए पूरे पूरे जीवन के बराबर हो। पर इस मन का इस्तेमाल कैसे करना ये तुम्हें नहीं आता। इस मन को तुम जो चाहे, जैसे चाहे विचार आए, उन्हीं विचारों में उलझा देते हो। तो जो कहते हैं शरीर का इस्तेमाल नहीं मालूम, मन का इस्तेमाल नहीं मालूम। महाराज जी बड़ी सुंदर एक घटना फरमाया करते थे। कहते थे अगर आपने एक टिकट बुक किया रेलगाड़ी का, आप स्टेशन थोड़ा जल्दी पहुंच गए, तो सामने क्या जो भी रेलगाड़ी आएगी उसी में चढ़ जाओगे? चाहे वो कहीं भी जाती हो, आप उसी में बैठ जाओगे क्या? कि रेलगाड़ी तो रेलगाड़ी होती है, क्या फर्क पड़ता है? पहुंच गए तो जो दिखी उसी में बैठ गए। आप इंतजार करते हो, आपके सामने 10 रेलगाड़ी निकल जाती है, पर आप इंतजार करते हो अपनी रेलगाड़ी का, अपने साधन, अपने जरिए का, कि जिससे आप अपने लक्ष्य पर पहुंचोगे। महाराज जी कहते हैं हमारे जीवन में शरीर और मन से हमारे जीवन में अनगिनत चीजें हमारे सामने होंगी। हमें चुनाव करना आना चाहिए। हर चीज पर अगर हम गिरे तो हमारा जीवन हमारे हाथ से निकलेगा। तो कबीर साहब कहते हैं अगर आपको ये बात आज बताई जा रही है कि शरीर का उपयोग, मन का उपयोग हमने अपने जीवन में सीखकर जानकर नहीं किया, इसको हम गलत तरीके से कर रहे हैं, तो आपके मन में प्रश्न उठेगा
हमने इसका गलत उपयोग कैसे किया। कबीर साहब कहते हैं, कामी का गुरु कामनी, लोभी का गुरु दान, कबीरा का गुरु संत है, नित जपावे नाम। तुम्हारे शरीर से तुम्हें अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। जो भी लक्ष्य तुम अपने जीवन में पाना चाहते हो, अगर तुम्हारे जीवन में तुम्हें महानता तक पहुंचना है तो तुम्हें तुम्हारे इस शरीर का उपयोग करना आना चाहिए। और इस शरीर को तुम कैसे उपयोग करोगे? अगर तुम्हारा मन साथ देगा, अगर मन उस काम को करने में साथ खड़ा रहेगा। आपको अगर ये कह दिया जाए कि आज आपको बहुत अच्छा काम करना है, अब मन कहे कि मुझे तो ये काम करने का दिल नहीं कर रहा, मैं तो ये काम नहीं करना चाहता, तो आप चाहे कितने ही तैयार क्यों ना बैठे हो, आप काम नहीं कर पाओगे। आपका मन आपके शरीर के लाख सोचने के बाद भी उस काम को करने नहीं देगा। शरीर और मन का साथ चलना, ये एक संत हमें सिखाना चाहता है। पर जो कहते क्यों नहीं हमारा ये काम करता? क्योंकि हमारे मन में अभी जो हर एक विचार आ रहे हैं वो स्टेशन पर हर एक आती हुई रेलगाड़ी की तरह है, और हम हर एक रेलगाड़ी में छलांग लगाने पे आतुर रहते हैं। जो भी गाड़ी दिखी उसी पे कूद पड़े, जो भी विचार आया उसी पे कूद पड़े, जो भी बात कही सुनी गई उसी में लग गए, जो भी बात हमारे कान में पड़ी हमने उसी पे चर्चा शुरू कर दी। किसी ने कुछ बोला हम उसमें उलझ गए, किसी ने कुछ सोचा हम उसमें उलझ गए। अब अगर आप गूढ़ता से इस बात की चर्चा चिंतन मनन करके देखो तो एक इंसान, महाराज जी कहते हैं, दुनिया के मन वचन और कर्म से दुनिया की हर एक चीज में उलझ रहा है। आपके सामने से कोई महंगी गाड़ी ले गया, मन में विचार आया, काम उपज गया, मन में इच्छाएं पैदा हो गई, ये गाड़ी मिलती तो सुख मिलता। अगर कोई बढ़िया कपड़े पहन के निकल गया, किसी ने बढ़िया इत्र छिड़क लिया, किसी ने अच्छे आभूषण जेवर पहन लिए, किसी ने अच्छी तरीके से अच्छे साधनों में रहना सहना सीख लिया, हमारी आंखें, हमारे कान, हमारी इंद्रियां, हमारा मन 24 घंटे हर एक कामना में उलझ रहा है। हुजूर कहते हैं ये जो कामनाएं हैं ये हर पल आपके स्टेशन पर आती हुई उन अनगिनत ट्रेनों की तरह है जिस पे आपको चढ़ना नहीं था, जो आपकी भी ट्रेन नहीं थी, पर आप हर एक ट्रेन में उलझ रहे हो, हर एक ट्रेन में चढ़ने के लिए तैयार हो, हर एक गाड़ी में आप चढ़ने के लिए आतुर हो, इसीलिए आपके जीवन में आप सही दिशा में नहीं बढ़ पा रहे। तो महाराज जी कहते हैं मन को, तन को कैसे साधना है, इस बात के लिए संत आपको अध्यात्म सिखाने के लिए आते हैं। दुनिया में आपको किसी और चीज से शरीर और मन का इस्तेमाल करना नहीं आएगा। आप अगर बाहरी काम की तरफ देखो, आप नौकरी करो, आपसे वो करवाया जाएगा जो दूसरे के लिए हितकारी है। आप नौकरी करो, आपको नहीं पता कि इस नौकरी के करने से आपको क्या मिलेगा, आपको सिर्फ आजीविका मिलेगी, सिर्फ पैसा मिलेगा जिससे घर चलेगा। पर वो जो आपने 1/3 दिन, 35% दिन आपने गुजार दिया, वो 35% दिन आपके जीवन में 1% भी किसी भी चीज में इजाफा नहीं करता। चलो हम कहेंगे ये तो जरूरी है, हम क्या करते? हुजूर कहते हैं जब तुम घर आओगे तो बाकी के टाइम तुम मन से संसार की हर एक चीज को देखते रहोगे। घर वाले कैसे व्यवहार कर रहे हैं, घर का माहौल कैसा है, घर में सुख शांति है कि नहीं है, लोग हमसे कैसे बात कर रहे हैं, और हर एक चीज को हम अपने मन में लेकर के उसमें घंटों घंटों गुजारते हैं। मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूं जो हर वक्त इस बात से परेशान हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, लोग कहीं मेरी बुराई तो नहीं करेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी बदनामी हो जाएगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग मेरे बारे में बुरी अफवाह फैला देंगे। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक बहन जी मिली, बहुत दुखी मेरे पास आई, कहने लगी मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मेरे बच्चों ने शादी कर ली, इस बात का दुख है कि लोग बड़ा ताना मारते हैं कि इससे अच्छी जगह शादी कराई होती तो अच्छा रहता, हमसे पूछी होती तो हम अच्छा रिश्ता बता देते, हम जो है तुम्हें जो बताते हैं वो तुम करती नहीं हो। कहते हम इस बात से परेशान हैं कि लोग ताना मारते हैं, हमें बड़ा बुरा लगता है। महाराज जी कहा करते थे हम अपने आप से दुखी हैं, हम लोगों की मानसिकता से दुखी हैं, हम लोगों के विचार से दुखी हैं, लोगों की राय मशवरे से दुखी हैं, क्योंकि हम अपने मनोभाव को,
अपने मन को, अपने स्वभाव को अभी अपने हिसाब से चलाना नहीं सीख पाए। तो महाराज जी कहते थे तुमने जन्म भी ले लिया, संसार में भी आ गए, सुंदर शरीर भी ले लिया, शरीर को चमका भी रहे हो जैसे लोग जूते चमकाते हैं, पर उसके बाद भी तुम अपने शरीर का उपयोग नहीं सीख पाए, इस शरीर का इस्तेमाल करना नहीं सीख पाए, इस मन का इस्तेमाल नहीं सीख पाए। तो मछेंद्र नाथ जी एक बात कहते हैं शरीर का इस्तेमाल ध्यान में है। ध्यान एक ऐसी चीज है जो आपके जीवन में दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण चीज है। आप अगर ध्यान को समझ गए जीवन में, तो आप अपने जीवन की सबसे बेशकीमती चीज समझ गए। अब ध्यान क्या होता है? महाराज जी कहते हैं दुनिया की हर एक चीज ध्यान से हमारे अंदर आती है। अगर आप बच्चों पे ध्यान लगाओगे तो बच्चे अच्छे हो जाएंगे, घर पे ध्यान लगाओगे तो घर अच्छा रहेगा। अगर घर की साफ सफाई में आपका ध्यान है कि घर साफ रहना चाहिए, तो आप एक एक कोने से जो भी गंदगी है चुन चुन करके निकाल दोगे। अगर आपको लगेगा कि मेरा स्वास्थ्य ठीक रहना चाहिए, आपका ध्यान अगर अपने शरीर पर रहेगा, तो आप अपने शरीर को, अपने आप को स्वस्थ रख लोगे। हुजूर कहते हैं आपका जो ध्यान है, ये ध्यान जहां जहां भी लगा है वहां वहां आपने अपने आप को मजबूत किया है। तो आज हमारी जो स्थिति है वो हमारे ध्यान के कारण है। अगर हम ज्यादा चिंता में रहते हैं तो हमारा ध्यान दूसरों में लगा रहता है। अगर हम पैसे की वजह से दुखी हैं तो हमारा ध्यान पैसे में लगा रहता है। अगर हमारा ध्यान हमारे जीवन में हमें कुछ बढ़ के नहीं मिल रहा उसमें लगा हुआ है, तो हम तुलनाओं में लगे हुए हैं। हमारा ध्यान लोगों के जीवन को देखने भालने में लगा हुआ है। अगर हम दुखी हैं कि हम अपने जीवन में एक पल भी चैन से नहीं बैठ पा रहे क्योंकि हमारा ध्यान भ्रमित है। हुजूर कहते हैं तुम्हारा एक ही चीज है तुम्हारे पास, ध्यान। वो भी तुम एकाग्र नहीं कर रहे हो, वो भी ध्यान तुम्हारा दुनिया भर की चीजों में लग करके तुम्हारे जीवन में दुख ही पैदा कर रहा है। तो तुम्हारे जीवन में तुम्हें अगर सुख पाना है, कहा जो सुख पा चाहे तू सदा तो शरण राम की ले। तुम अगर सुख पाना चाहते हो तो अपने जीवन में अपने आप को उस प्रभु से, उस परमात्मा से जिसने संसार की रचना करी है, उससे अपने आप को जोड़ने वाले बनो। वहां ध्यान लगाओ थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए अपनी चिंताओं से अपने ध्यान को हटाओ। तुम्हें एक बात समझ में आ जाएगी, इस संसार में तुम्हारे करने से कुछ भी नहीं हो रहा है। तुम सोचते हो कि मैं अपने जीवन में अपने हिसाब से चीजें चलाऊंगा, नहीं हो पाएगा। तुम चाहे लाख कोशिश करो, तुम्हें तुम्हारे जीवन में वही मिलेगा जो तुमने अपना स्वभाव, अपने अभ्यास से बना लिया है। तुम्हारे सोचने विचारने से कुछ नहीं होगा। अब आपको मेरी ये बात थोड़ी सी अजीब लगेगी। जब मैं बात कहूंगा तो आप कहेंगे अगर हमारे करने से कुछ होता ही नहीं है तो फिर हम करें ही क्यों? महाराज जी कहा करते थे आपके करने से कुछ नहीं होता। आप जो अपनी प्रवृत्ति, जो अपने मन को बना लेते हो, जो आपका स्वभाव बन जाता है, वो ही होता है। कई बार आपने देखा होगा, आप गाड़ी चलाते हैं, चलाते चलाते आप इधर उधर 10 चीजों में ध्यान लगाते हैं। पीछे लोग बोल रहे हैं वहां ध्यान जाता है, पास से कोई गाड़ी गई वहां ध्यान गया, कोई जो है कुछ अपनी बात सुना रहा उसमें ध्यान गया, अचानक फोन आ गया उसमें भी देखने लगे। महाराज जी कहते थे ध्यान चारों तरफ है, फिर भी तुम्हारी गाड़ी सीधी चल रही है। कारण क्या है? क्योंकि वो तुम्हारा स्वभाव बन चुका है, वो तुम्हारी आदत बन चुकी है। अब तुम वो कर नहीं रहे, वो अपने आप हो रहा है, वो तुम्हारे अंदर तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा बन चुका है। तुम कहो मैं चाहता हूं मेरी गाड़ी अच्छी चले, चाहने से क्या गाड़ी अच्छी चल जाएगी? महाराज जी कहा करते थे चाहने से ही संसार अगर बन रहा होता तो दुनिया में लोग चाहनाओं के पीछे बड़े बड़े कर्म कर चुके हैं। हमारे स्वामी जी महाराज बड़ी सुंदर एक घटना सुनाया करते थे। एक बार एक आदमी बहुत दुखी कि मेरी मन की इच्छा पूरी नहीं होती, मैं भगवान से अपनी मन की इच्छा पूरी कराऊंगा। उसने खूब साधना करी। जब साधना करी तो जो है भगवान उससे खुश हुए, कहने लगे मांगो क्या मांगते हो? तो वो कहने लगा हे प्रभु मैं चाहता हूं जो भी मेरे दिल में इच्छा हो वो पूरी हो जाए। अब परमात्मा किसी को ऐसे कुछ नहीं दे देता। आप जब भी मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, उपवास रखते हैं, व्रत करते हैं, बहुत बहुत कुछ मांगते हैं, पर आपके मांगने से ही भगवान आपको कुछ दे दे तो आप तो किसी भी दिन भस्मासुर की तरह कहेंगे कि मैं दूसरे को भस्म कर दूं, दूसरे को अभी समाप्त कर दूं। हमारे मन की स्थिति,
हमारे जीवन में अगर इतनी निर्मलता हो, हुजूर कहा करते थे हमारे मांगने से ही कुछ मिलता होता तो संसार कब का तर गया होता। मांगने से कुछ नहीं मिलता। जब भी हम सोचते हैं कि हम जाते हैं मांगते हैं तो मांगने से मिलता है। जब हम मांग करते हैं परमात्मा हमें उस मांग के योग्य बनाना शुरू करता है, देखता है तुम ये चीज कर भी पाओगे कि नहीं कर पाओगे। अब प्रभु जानता था, इसने मांग तो लिया कि मेरी इच्छा पूरी हो जाए, पर पता नहीं क्या मांग बैठेगा। तो भगवान कहने लगे जो तुम मांगोगे उससे दुगना तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। अब ये बात उसे बड़ी दुखी मालूम पड़ी कि मैं इसी बात से तो परेशान था कि मेरे पास दूसरों से कम है और मुझे जो वरदान मिला वो उल्टा मिला कि जो मुझे मिलेगा उससे दुगना मेरे पड़ोसी को मिलेगा। कहने लगा हो सकता है भगवान ने ऐसे ही कहा हो, एक बार जांच करके देखेंगे। रात को सोते सोते मन में इच्छा हुई, हे प्रभु मेरा घर बड़ा छोटा सा है, बड़ा घर बन जाए, 2-4 मंजिलें हो जाए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो उस रात को सोया, अगले दिन उठा, उसने देखा उसका घर बड़ा आलीशान बन गया, बड़ा 3-4 मंजिलें हो गई, बहुत खुश हुआ। पर जब बाहर निकला तो देखा पड़ोसियों के उससे दुगने बड़े मकान बने हुए थे। अब जो घर अपना सुख दे रहा था वही दुख देने लगा। अपना घर छोटा मालूम पड़ने लगा, पड़ोसियों के सामने लगने लगा ये तो बड़ा छोटा सा है, इसमें तो जो है मुझे कोई सुख नहीं मिल रहा है। महाराज जी कहा करते थे उसे पहले से ज्यादा मिला था, फिर भी दूसरे का देखकर तुलना कर करके उसे वो चीज छोटी लग रही थी। उसके मन में जो मांगता था वो जो है दूसरे से कम ही देख करके उसके मन में पीड़ा, अंदर से हीन भावना आनी शुरू हो गई। जब परमात्मा आपको कुछ देना चाहता है, वो आपको विनम्र बनाना चाहता है, परमात्मा आपको देने वाला बनाना चाहता है। आप ऐसे बनो जिसमें आप दूसरे का भला देखो। गोस्वामी जी ने कहा है परमात्मा आपके हृदय को तैयार करना चाहता है। कहा परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अतमाई। दूसरे का हित करो, दूसरे की अच्छाई करो और तुम्हें खुशी मिलनी चाहिए, ऐसा परमात्मा तुम्हें बनाना चाहता है। तुम्हारे अंदर दूसरे का दुख देख करके दुख आ जाए, दूसरा पीड़ा में हो तुम्हें दुख हो कि हे भगवान इसको दुख है, परमात्मा इसके दुख दूर कर देना। ऐसा परमात्मा तुम्हें बनाना चाहता है, तुम्हें मनुष्य बनाना चाहता है। पर यह बात संसार के भोगों में हम नहीं समझ पाते। हमें लगता है हमारा घर भरा रहे, दूसरा चाहे वो दुख में रहे, हमें कोई लेना देना नहीं। पर यह बात संत आते हैं वो हमें जीवन में सिखाना चाहते हैं, परमात्मा की दृष्टि से बात सिखाना चाहते हैं। तो जब उस साधक को ये पता चल गया कि दूसरे को ज्यादा मिलेगा तो जो है मन में ईर्ष्या, द्वेष, बुराई की भावना लेकर के वो जो है बहुत नकारात्मक भाव में चला गया। कहने लगा अगर मैं अच्छा मांगता हूं वो दुगना मिलता है तो मैं बुराई मांगूंगा वो भी दुगनी मिलेगी। एक दिन मन में कुंठित भावना से कि जो है मुझे अगर कष्ट मिलेगा तो दूसरे को दुगने कष्ट मिलेंगे, रात में वो बैठा और कहने लगा हे भगवान मैं चाहता हूं मेरी एक आंख फूट जाए। उसकी एक आंख फूटी, उसके पड़ोसियों की दोनों आंख फूट गई। कहने लगा हे परमात्मा मेरी एक टांग टूट जाए, उसकी एक टूटी, पड़ोसियों की दोनों टूट गई। कहने लगा हे परमात्मा मैं चाहता हूं मेरे घर के आगे एक कुआं खुद जाए, उसके एक खुदा, पड़ोसियों के 2-2 कुएं खुद गए। पर महाराज जी कहा करते थे स्थिति यही हुई, वो खुद ही जलता हुआ गया और उसी कुएं में गिरकर मर गया। तो जो कहा करते थे जब आप अपने जीवन में किसी के लिए, किसी बाहरी जीवन के लिए सिर्फ भोग की इच्छा रखोगे, सिर्फ पाने की इच्छा रखोगे, संसार में पाना ही सब कुछ रहेगा, तो आपके जीवन में जीवन का महत्व नहीं समझ में आएगा। तो मच्छिंद्रनाथ जी एक बात कह रहे हैं, कहते हैं आपके शरीर का, आपके मन का उपयोग करना, सही तरीके से सीखना कि मनोभाव कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये आपको धर्म सिखाना चाहता है। आज के समय में जो धर्म है वो मांग, इच्छाओं का रूप बना हुआ है। कभी आपने देखा है, कभी कोई पूजा हो, कभी कोई उपवास हो, कभी कोई एकादशी का व्रत हो, कभी कोई और दूसरा ऐसा रास्ता हो, तो लोग खूब भाव से मंदिर जाते हैं और उनके मन में झांक कर देखो सिर्फ मांग भरी रहती है। हम सिर्फ और चीजें मांग ले भगवान से, और जैसे ही हमारी मांगे पूरी होती हैं वैसे ही हम भगवान को भूल कर बैठ जाते हैं। महाराज जी कहा करते थे तुम्हें क्या लगता है परमात्मा ये जानता नहीं है तुम्हारे मन की स्थिति? तुम आज मांगोगे कल भूल जाओगे, वो जानता नहीं है इस बात को। तुम जो है आज उसे मतलब के लिए पूजोगे कल छोड़ दोगे, ये वो बात जानता नहीं है। वो तुम्हें सच्चा मनुष्य बनाना चाहता है। तो ये तभी होगा जब तुम अपने जीवन को
सिर्फ लेन देन की चीजों से ज्यादा समझोगे, सिर्फ वस्तुओं से ज्यादा संसार को समझोगे, ये संसार सिर्फ जो है संचय करने की चीज नहीं है, यह सिर्फ संसार इकट्ठे करने की चीज नहीं है, तुम इसका उपयोग कैसे करोगे, ये धर्म तुम्हें सिखाना चाहता है। तो वो भाग्यशाली होते हैं जो सबसे पहले गुरु के पास जाते हैं और गुरु के पास जाके ये सीखते हैं कि मेरे शरीर का क्या होगा, इस शरीर से मैं क्या करूंगा, मैं अपने मन से क्या करूंगा, क्या मन में आने वाली हर एक चीज को मुझे लेना है या इसमें चुनाव करना है। तो कबीर साहब एक बात कहते हैं कि तुमने अगर जीवन में कुछ सीखना है तो आप ये समझो कि तुम्हारे मन में आपके अंदर जो भी भाव आ रहे हैं उसका सही चुनाव आना चाहिए। कहा तुम्हारे अंदर इच्छाएं उपजेंगी, सब इच्छाएं तुम्हारा भला नहीं करेंगी, तुम्हारे अंदर छोटी छोटी चीजों के लिए क्रोध उपजेगा, जब तुम्हारी इच्छाएं नहीं पूरी होंगी तो गुस्सा आएगा बहुत, लोग तुम्हें कहेंगे कि भाई तुम्हारी ये इच्छा पूरी नहीं हुई, तुम ये पाना चाहते थे नहीं पूरा हुआ, तुम्हारे अंदर अशांति आएगी, गुस्सा आएगा। वो गुस्सा तुम्हारा कैसे शांत होगा ये तुम्हें धर्म सिखाना चाहता है। तुम्हारे अंदर ईर्ष्या पैदा होगी, दूसरे को मिलेगा तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम्हारे अंदर ईर्ष्या पैदा होगी, धर्म तुम्हें उस ईर्ष्या और अच्छाई के बीच में चुनाव करना सिखाना चाहता है। तुम्हारे अंदर द्वेष पैदा होगा, तुम्हारे अंदर अहंकार पैदा होगा। हुजूर कहा करते थे जिस दिन तुम सही मायनों में जीवन सीख गए उस दिन तुम सीखोगे कि तुम्हारा दूसरों से कभी भी तुलना नहीं थी, दूसरों से तुम्हारी कभी भी दौड़ नहीं लगी थी, तुम इस दौड़ में अपने आप से ही चल रहे थे, तुम्हें अपने आप से ही बेहतर होना था, तुम्हें अपने आप को ही अच्छा बनाना था। तो महाराज जी हमारे एक ही बात कहा करते थे, तुम मांग का जो भी तुम पाना चाहते हो उसका एक छोटा सा उसूल समझ लो। जब भी तुम परमात्मा से कुछ मांगोगे तो परमात्मा, ईश्वर, संत महात्मा या गुरु तुम्हें एक चीज उस वक्त समझाना चाहते हैं। अगर तुम कहते हो हे प्रभु 1 साल पहले मेरे पास इतना था, आज ज्यादा होना चाहिए, तो गुरु जी कहते हैं 1 साल पहले तुम ऐसे थे, आज तुम्हें उससे बेहतर होना होगा, तुम्हें उससे अच्छा होना होगा। अगर हम स्कूल में बच्चे को भेजते हैं, बच्चा अगर 4th क्लास में हो और वो कहे हे गुरुजी मुझे जो है 5वीं क्लास में बैठने लायक बना दो, तो गुरुजी कहते हैं जो सवाल 4th में करते थे वो हल करना सीखना आना चाहिए, उसको तुम फौरन पास कर सको, ऐसी स्थिति बननी चाहिए, बेहतर हो जाने चाहिए ताकि 5वीं क्लास के एग्जाम हल कर सको। तो जो कहते हैं हम और आप जिस जीवन में जी रहे हैं, कल जैसे जीते थे आज जैसे जीते अगर वो एक जैसा है, वही पुराना जीवन। सुबह उठे, संसार में उलझ गए, किसी ने ज्यादा कहा तो गुस्सा आ गया, किसी ने ज्यादा पूछ लिया तो मन में ईर्ष्या भर गई, किसी ने ज्यादा बात करी तो मन में उसको गालियां देने, मारने, पीटने, उससे जो है लड़ने की इच्छा पैदा हो गई। आज भी वही है, तो तुम कैसे और ज्यादा मांग पाओगे? परमात्मा तुम्हें तब तक नहीं देगा जब तक पात्र नहीं बनोगे। तो हमारे स्वामी जी महाराज एक ही बात कहते हैं, शुद्धता का नियम अपनाओ, निरंतरता का नियम अपनाओ और सबसे अच्छा पात्र बनो। जो पाना चाहते हो उसके लिए तैयार बनो, अच्छे बनो। और अच्छे बनने की एक ही तैयारी है कि आपको अपने जीवन में हर दिन अपने आप को अपने आप से अच्छा बनना सिखाना है, अपने मनोभाव को, अपने ध्यान को सीखना है। बाहर ध्यान लगेगा तो दुख पैदा होगा, अगर 24 घंटे में 10 मिनट भी ध्यान उस प्रभु में लगेगा तो तुम्हारे अंदर भरोसा बनेगा। तो कबीर साहब आखिरी बात कहते हैं, कहते कबीर भरोसे राम के निर्भय होकर सोए, अनहोनी होनी होनी होए सोए। अगर तुम 10 मिनट भी अपना ध्यान उस प्रभु में बिना इच्छाओं के लगा पाए कि हे परमात्मा मैं सिर्फ तेरा शुक्रगुजार हूं, मैं सिर्फ धन्यवाद करता हूं, मैं मांगता कुछ नहीं इस 10 मिनट में, ये 10 मिनट मैं सिर्फ तेरा धन्यवाद करता हूं। तूने सांसें दी, अच्छा परिवार दिया, माता पिता दिए, पति पत्नी दी, घर में बैठ करके रोटी खिलाने वाली दिए। हुजूर कहा करते थे हम अपने जीवन में कई छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर जाते हैं। एक बार महाराज जी के पास एक महिला आई, कहने लगी महाराज जी मैं बड़ी दुखी हूं, मेरे जीवन में बड़ी परेशानी है, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मेरा जीवन बड़ा दुखी है। महाराज जी उसे ले गए एक ऐसे सेवादार के पास जो आश्रम में रहता था। आश्रम में रहता था पर वो शरीर से अपंग था, हाथ पैर नहीं काम करते थे, खाना नहीं बना सकता था, अपने पैर से अपने हाथ से चल फिर नहीं सकता था। महाराज जी कहने लगे क्या तुम इससे भी ज्यादा दुखी हो? जब उसने देखा तो उसे समझ में आया
आज मुझे खाना बनाकर देने वाले हैं, आज मुझे पास बिठाकर 2 घड़ी मेरी सेवा करने वाले लोग हैं, मुझे मेरे दुख सुख पूछने वाले लोग हैं, मेरे दुख परेशानी में मेरे साथ कोई खड़ा है, कोई मेरा हाल चाल पूछ रहा है। क्या ये कृपा नहीं है? क्या इसके लिए धन्यवाद नहीं किया जाना चाहिए? तो हुजूर कहा करते थे 10 मिनट उस मालिक का शुक्राना अदा करो, और जिस दिन तुम करोगे, कहते कबीर भरोसे राम, भरोसा पैदा होगा। और जब भरोसा पैदा होगा तो वो कहते तुम्हारे अंदर निर्भयता आएगी, तुम्हारा डर चला जाएगा, तुम्हें ये बात समझ में आ जाएगी कि संसार में तुम्हारे जीवन में कुछ भी हो रहा हो, वो सब कुछ परमात्मा की एक बहुत बड़ी प्लानिंग है। अगर आज तुम्हें तुम्हारी इच्छाओं से नहीं मिल रहा, वो भी परमात्मा ने रचा है तुम्हारे लिए, और आज तुम्हारी इच्छाओं से कुछ मिल गया तो वो भी परमात्मा ने रचा है। जब कुछ अच्छा हो जाए तो उस मालिक का धन्यवाद करो, और जब कुछ बुरा हो जाए तो उसके पीछे की सीख सीखो। जरूर उससे कुछ परमात्मा तुम्हें सिखाना चाहता है, तुम्हें मजबूत बनाना चाहता है। तो जो कहा करते थे, जो भी इस जीवन में अपने आप को किसी महात्मा से जोड़ पाए, संत से जोड़ पाए, वो अपने भाग दौड़ भरे जीवन में जीवन कैसे जीना है ये भी सीख जाते हैं। तो हमारे स्वामी जी महाराज एक ही बात कहते हैं, जीवन जीना सीखो। अभी तुम जीवन काट रहे हो, अभी तुम भाग रहे हो, अभी जीवन तुम गुजारा कर रहे हो। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक बहन मिली, मुझसे कहने लगी, भैया जी क्या करें, हमारा तो टाइम ही नहीं कटता। मैंने कहा लोगों के पास टाइम नहीं है जीवन में सही चीज करने के लिए, और तुम्हारा टाइम नहीं कट रहा है, तुम्हारे पास काम करने को नहीं है, तुम्हें पता नहीं है कि दिन कैसे कटेगा। तुम कभी टीवी देखकर टाइम गुजार रही हो, कभी फोन देखकर टाइम गुजार रही हो, कुछ नहीं है तो दूसरे पर कैसे निंदा चुगली आरोप मढ़ा जाए, ऐसे तरह तरह के सीरियल देखकर गुजार रही हो कि जो है हमें जीवन में कम दुख है, हम दूसरे के दुख देख लें। तो जो कहा करते थे, एक तरफ तुम्हारे जीवन में समय नहीं है, दूसरी तरफ तुम्हारा समय नहीं कट रहा है, तो इन दोनों चीजों के बीच के इस विरोधाभास को सीखो कि तुम्हारा समय बस ऐसे रेत की तरह तुम्हारी हाथ से निकल जाएगा। और जब निकलेगा, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो मरते वक्त ये बोलते गए कि हमारा जीवन तो हमारे हिसाब से मिला नहीं, हम तो दूसरे जीवन की कामना करते हैं, हम चाहते भगवान हमें अच्छा जीवन दे इससे। अरे इस जीवन में क्या भलाई है जो तुमने, इस जीवन से तुम्हें और अच्छा जीवन मिल जाएगा। महाराज जी कहा करते थे, हमारे मन में एक बड़ा भारी विरोधाभास है, हमें बैठे बिठाए स्वर्ग में खाने की इच्छा हो रही है कि हम वहां बैठेंगे, हमारे जो है हाथ पैर दबाए जाएंगे, हमें बड़ा सुख आएगा। पर जो कहा करते थे ऐसी कोई जगह नहीं है जिसकी आप कल्पना करके बैठे हो। जीवन यही सुखमय है, अगर तुमने यहाँ अच्छा जीवन जिया यही स्वर्ग बनेगा, और यही तुम एक दूसरे की बुराई देखते रहे तो यही नरक है, यही तुम्हें जो है नरक के दर्शन हो जाएंगे। तो आप अपने जीवन को स्वर्ग बनाइए, अपने जीवन के एक एक क्षण को बहुत समझदारी से जिए, हर किसी बात का अपने दिल पर असर मत होने दीजिए। हमारे महाराज जी एक बात कहते थे, आपके चारों तरफ बहुत सारे संग्राम होंगे, कौन सी लड़ाई लड़ने योग्य है ये तुम्हें तय करना पड़ेगा। हर एक लड़ाई में कूदोगे तो जो है बिना लक्ष्य के मारे जाओगे, बिना किसी परिणाम के तुम्हारे इस जीवन में तुम्हारा जीवन हाथ से निकल जाएगा। तो अपने आप को थोड़ा साधना शुरू करो, ध्यान सीखो, अपने आप को ऐसा बनाओ जिससे वही चीजें करो जिससे तुम्हारे जीवन में आगे बढ़ने के रास्ते हो। हर एक जगह उलझो मत, हर एक जगह परेशान मत हो, हर एक जगह अपने आप को दुख में मत डालो, उन चीजों में डालो जहां तुम्हारा विकास हो, तुम्हें आगे बढ़ने के रास्ते हो। तो हमारे स्वामी जी महाराज तो इतनी बात कहते हैं, जीवन जीने की कला संत सिखाता है, जीवन जीने की कला एक महात्मा सिखाता है। शरीर को कैसे जीना है, शरीर को सिर्फ भरना नहीं है संसार के सुख सुविधाओं से, इसका उपयोग कैसे करना है, इस मन का उपयोग कैसे करना है। अगर तुम इस मन से हमेशा दुख में रहे तो मन तुम्हारे लिए सबसे बड़ा दुख का कारण बन जाएगा, और इस मन से साधना सीख लिया तो सुख का कारण बन जाएगा। तो सिर्फ इतनी बात जो हम सीख पाए तो हमारा जीवन धन्य होगा, हमारे जीवन की हमें सही बात समझ में आएगी। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आज स्वामी जी महाराज हमें बहुत कुछ समझा रहे हैं, हमें बस एक बात समझनी है कि हमारे जीवन में सिर्फ एक ही चीज है जो हमारे किसी काम आ सकती है, कि हम अपने लिए क्या कर जाएंगे अपने जीवन में। अगर तुम सुखी रहे तो तुमसे जुड़ा हर एक व्यक्ति सुखी रहेगा, तुम्हारे बच्चे सुखी रहेंगे, तुम्हारे परिवारजन सुखी रहेंगे, तुम्हारे चारों तरफ के लोग सुखी रहेंगे। तुम अगर अपने आप को ही सुखी नहीं कर पाए
तुम अपने आप में ही प्रसन्न नहीं हुए, अपने आप में शांत नहीं हुए और उम्मीद करी कि लोग तुम्हारे सुख, तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारे जीवन में बड़ाई के कारण बनेंगे। अपेक्षाएं लोगों से रखी कि लोग मुझे सुखी करें, तो माफ करना, संसार में कोई सुखी नहीं हुआ दूसरों से अपेक्षाएं करके। तो अपने आप को अच्छा बनाना है, हर दिन ऐसा होना चाहिए। आप सुबह उठो और एक चीज शुरू करो, एक वो चीज जो आपको आपके जीवन में आपको अच्छा बना सकती है, आपको उस दिन चिंताओं से मुक्त रख सकती है। एक चीज से शुरू करो। अगर आप उठो और कहो आज मैं चिंता नहीं करूंगा, आज मेरे जीवन में बहुत कुछ होगा, मेरे हिसाब से काम नहीं होंगे पर मैं छोड़ता चलूंगा अपने मालिक के आगे कि वो जाने, मुझे काहे की चिंता करनी है, जो होगा सब स्वीकार है मुझे, मेरे जीवन में अच्छा होगा मुझे स्वीकार है, अगर कुछ अच्छा नहीं भी हुआ तो भी मुझे स्वीकार है, मैं चिंता नहीं करूंगा और जो मिला उसके लिए खुश होना शुरू करूंगा। हुजूर कहा करते थे जिस दिन आप जो मिला उसके लिए प्रसन्न होने लग गए तो आपको परमात्मा और देगा, और जिस दिन आप पूरे दिन सिर्फ शिकायत करते रहे तो परमात्मा और शिकायतों के साधन देगा कि इसको शिकायतें चाहिए और दो, इसे, इसको इसी में मजा आता है, इसको और ज्यादा दुख दो, इसे शिकायत ही करने में आनंद आएगा। तो जो ज्यादा गिनोगे, जहां ज्यादा ध्यान लगाओगे, वो आपको परमात्मा देगा। तो अपने जीवन को सुख की तरफ ले चलिए, अपने जीवन को आनंद की तरफ ले चलिए, अपने जीवन को उस प्रभु की याद की तरफ ले चलिए। तो आप इस तरह जीवन गुजारें, ऐसी मेरी कामना है। आप ऐसे हर दिन अपने जीवन को बनाते चले, ऐसा मेरा आप सभी के लिए विश्वास है। ऐसा ही आपका जीवन बने, स्वामी जी की ऐसी दया मेहर आप पर बने। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आज का सत्संग कार्यक्रम समाप्त होगा। एक प्रार्थना के साथ आज का कार्यक्रम अब समाप्त करेंगे। यहाँ दिल्ली, एनसीआर, चारों तरफ जो आपके हर महीने बहुत सारे व्यस्त जीवन में आप लगे रहते हैं, उसमें एक छोटी सी व्यवस्था की गई है कि आपको समय समय पर सत्संग और इस तरह की विचारधारा मिलती रहे और आप अपने जीवन को साधते चले, अपने जीवन को थोड़ा मजबूत करते चले। तो अगले महीने और उसके आगे आने वाले महीने में कुछ सत्संग लगे हैं, मैं डॉक्टर साहब से कहूँगा उसके बारे में बताएंगे आपको, और आप सभी भाई बहन उससे जुड़ सकते हैं। एक छोटी सी बात आप थोड़ा सा और, क्योंकि आप दिल्ली, एनसीआर थोड़ा व्यस्त शहर में रहते हैं, अगर आपको चाहिए कि आप अपने व्यस्त जीवन में कैसे और ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं, तो आज तो आपने शरीर रूप में आकर यहाँ सत्संग सुन लिया, पर कई बार ऐसे मौके होंगे कि महीने महीने आपको समय नहीं मिलेगा। तो ऑनलाइन सत्संग के बहुत सारे साधन हैं, आप उससे जुड़ सकते हैं। तो जो भी भाई बहन ऑनलाइन सत्संग से जुड़ना चाहते हैं, अभी थोड़ी देर में आपको एक छोटा सा कार्ड मिलेगा, उसके पीछे सत्संग से जुड़ने के सारे साधन, साधे जरिए आपको मिल जाएंगे। आप उससे जुड़ सकते हैं और रेगुलरली हर दिन आप सत्संग के तरीकों से जुड़कर जीवन को संभालते रह सकते हैं।